इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्टिव और पैसिव सैटेलाइट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पैसिव सैटेलाइट्स क्या होते हैं। इट आर दोज विच एक्ट्स ओनली एज रिफ्लेक्टर। तो जो पैसिव सैटेलाइट्स होते हैं वो सिर्फ रिफ्लेक्टर्स की तरह वर्क करते हैं। जैसे सिग्नल को ट्रांसमिट किया गया अर्थ से, ठीक है, तो जो सैटेलाइट्स है वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फिर से अर्थ पर उसको ट्रांसमिट कर देगा। जो पैसिव सैटेलाइट्स होते हैं सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर पाते हैं, प्रोसेसिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ओनली सिर्फ रिफ्लेक्टर की तरह यूज़ किए जाते हैं जो पैसिव सैटेलाइट्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर नॉट equipped with any electronic devices to process और amplify the signal। तो जो पैसिव सैटेलाइट्स होते हैं उसमें कोई जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो नहीं लगे होते हैं, जिसके कारण से जो सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर, जो सिग्नल को प्रोसेसिंग भी नहीं कर पाता है और सिग्नल को एम्पलीफाई भी नहीं कर पाता है, जो पैसिव सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट क्या है, देयर फंक्शन इज ओनली टू रिफ्लेक्ट द सिग्नल बैक टू द अर्थ। तो जो पैसिव सैटेलाइट्स का जो वर्क है वो सिर्फ क्या है, सिग्नल को रिफ्लेक्ट करना, बस यही काम होता है जो पैसिव सैटेलाइट्स का। इसीलिए ज़्यादातर यूज़ नहीं किए जाते हैं, बहुत ही कम यूज़ किए जाते हैं, ना के बराबर जो पैसिव सैटेलाइट्स हैं उसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा। तो एम्पलीफाई नहीं करेगा तो फिर से जब रिफ्लेक्ट होगा जो सिग्नल तो वीक हो जाएगा सिग्नल, उसमें एटेन्यूएशन आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ डिसएडवांटेज होते हैं पैसिव जो सैटेलाइट्स हैं उसके। अगला क्या है आपका, लो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी होता है वो भी इसका लो होता है। कम्युनिकेशन करने की जो दक्षता है या जो कैपेबिलिटी है वो क्या होता है आपका, लो होता है। नेक्स्ट क्या है, द सैटेलाइट ऑर्बिट हाइट कैन बी रेंज 2000 से 35,786 किलोमीटर। ठीक है, तो जो सैटेलाइट ऑर्बिट की हाइट होगा उसका रेंज कितना होगा, 2000 से 35,786 किलोमीटर इसका रेंज होता है। ठीक है, तो जो पैसिव सैटेलाइट्स हैं उसका रेंज कितना होगा, जो सैटेलाइट ऑर्बिट की जो हाइट है वो कितना होगा, किस रेंज में होगा, तो 2000 से 35,786 किलोमीटर इसका रेंज होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, attenuation due to the atmosphere also comes into play and due to this the received signal is often very weak। मैंने पहले ही बताया है कि जो पैसिव सैटेलाइट्स होते हैं वो सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर पाते हैं। एम्पलीफाई करने का मतलब है कि उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देना। ठीक है, लेकिन जो पैसिव सैटेलाइट्स होते हैं सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर पाते हैं, सिर्फ सिग्नल को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसके कारण से कुछ जब रिफ्लेक्ट होगा सिग्नल तो यहाँ पे क्या होगा, एटेन्यूएशन हो जाएगा। एटेन्यूएशन होने से क्या होगा, तो जो सिग्नल रिसीव होगा फिर से, ठीक है, अर्थ पर जो फिर से रिसीव होगा सिग्नल उसमें क्या हो जाएगा आपका, एटेन्यूएशन आ जाएगा और सिग्नल क्या हो जाएगा, वीक सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, तो वो कुछ हो गए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पैसिव सैटेलाइट्स के बारे में। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्टिव सैटेलाइट्स क्या होते हैं। तो एक्टिव सैटेलाइट्स की बात करें तो एक्टिव सैटेलाइट्स और इक्विप्ड विथ सुटेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो एक्टिव सैटेलाइट्स में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होते हैं, सुटेबल जो भी सुटेबल होता है, जिस भी एप्लीकेशन के लिए हम लोग सैटेलाइट्स को जो अर्थ ऑर्बिट में हम लोग भेज रहे हैं। ठीक है, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए अलग अलग सैटेलाइट्स को हम लोग वहाँ पे भेजते हैं, वहाँ का मौसम जानने के लिए, फिर वहाँ पर कोई चीज़ को स्कैन करना है, ठीक है, या फिर किसी साउंड को वहाँ पे सुनना है। तो अलग अलग हम लोग सैटेलाइट्स में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करके उसको भेजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दे प्रोसेस द सिग्नल एम्पलीफाई देम एंड रीट्रांसमिट देम बैक टू द अर्थ। तो जो एक्टिव सैटेलाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिग्नल को प्रोसेस भी कर सकते हैं, उसको एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, देन उस सिग्नल को पृथ्वी पर पुनः रीट्रांसमिट भी कर सकते हैं, मतलब बैक कर सकते हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं फिर से उसको पृथ्वी पर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हाई रिजोल्यूशन कैमराज, माइक्रोवेव्स स्कैनर्स, इंफ्रारेड स्कैनर्स, एम्पलीफायर्स, प्रोसेसर्स ETC और द डिवाइसेस कैरीड बाय एक्टिव सैटेलाइट्स। तो एक्टिव सैटेलाइट्स जब हम लोग भेजते हैं तो उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होते हैं, जैसे आपका कैमराज हो गया, माइक्रोवेव स्कैनर्स हो गया, इंफ्रारेड स्कैनर्स हो गया, एम्पलीफायर्स हो गया, प्रोसेसर हो गया। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिसको हम लोग एक्टिव सैटेलाइट्स के साथ ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं। ठीक है, अर्थ के जो ऑर्बिट है उसमें।
नेक्स्ट पॉइंट है पावर रिक्वायरमेंट टू ऑपरेट दिस डिवाइसेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोलर पैनल ऑफ द सैटेलाइट। तो सैटेलाइट्स को हम लोग भेजते हैं अर्थ ऑर्बिट में, तो जो सैटेलाइट्स है उसमें सोलर पैनल लगा देते हैं ताकि जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक हम लोग डिवाइसेस भेज रहे हैं उसके साथ में वो कैसे ऑपरेट करेगा। ठीक है, उसके साथ ज़्यादा बैटरी तो हम लोग भेज नहीं पाते हैं क्योंकि बैटरी एक समय के बाद समाप्त हो जाएगा, उसका चार्ज समाप्त हो जाएगा, इसलिए सोलर पैनल उस पर लगाते हैं और छोटा सा बैटरी लगाते हैं जिससे वो एनर्जी को स्टोर कर सकता है। ठीक है, जिससे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे हुए हैं वो अच्छे से ऑपरेट कर सके। ठीक है, लेकिन जो भी एक्टिव सैटेलाइट्स होते हैं उनका एक निश्चित सर्टेन टाइम होता है कि 10 साल के लिए, 20 साल के लिए या फिर 25 साल के लिए उसको अर्थ के ऑर्बिट में भेजा जा रहा है। उसके बाद से चाहे जो सैटेलाइट्स है वो ख़राब हो गए हैं या फिर नहीं हुए हैं, फिर भी उसको कहीं ना कहीं उसको उस समय के बाद उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, कहीं पर उसको वहीं पे पृथ्वी की जो ऑर्बिट है वहीं पे गिराकर उसको समाप्त कर दिया जाएगा, उसको ब्लास्ट करके उसको नष्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑल दिस डिवाइसेस कंट्रोल फ्रॉम ग्राउंड। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम लोग लगाए हुए हैं जो सैटेलाइट्स है उसमें, वो क्या करता है ग्राउंड से ही हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ग्राउंड से हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसको कंट्रोल कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द एंटायर इंफॉर्मेशन कलेक्टेड इट ट्रांसमिटेड टू द अर्थ स्टेशन इन डिजिटल फॉर्म विच इज कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड फॉर्म एंड इंटरप्रिटेटेड। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया है वो क्या करेगा, आपका जो अर्थ स्टेशन है वहाँ पे डिजिटली फॉर्म में उसको ट्रांसमिट कर देगा। फिर से उसको यहाँ पे हम लोग जो अर्थ सैटेलाइट स्टेशन है उसको अपने डिजायर्ड के फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देगा। फिर से उसको जो इन्फॉर्मेशन भेजा है जो सैटेलाइट, उससे पता चलेगा कि जो सैटेलाइट्स है उसने क्या क्या भेजा है, कोई कैमरास के थ्रू कोई इमेज भेजा है या फिर कोई साउंड है भेजा है या फिर कोई वेदर इंफॉर्मेशन है उसको भेजा है। ठीक है, तो इस तरह से सारे इंफॉर्मेशन को भेजता है कौन, सैटेलाइट। इंडिया हैज़ आल्सो लॉन्च्ड एक्टिव सैटेलाइट्स लाइक IRS फर्स्ट A, IRS फर्स्ट B, IRS फर्स्ट C, IRS फर्स्ट D। तो ये सारे आपके एक्टिव सैटेलाइट्स हैं जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी ऑफ एक्टिव सैटेलाइट्स इज मच ग्रेटर देन पैसिव सैटेलाइट्स। तो अगर हम लोग तुलना करें पैसिव सैटेलाइट्स से एक्टिव सैटेलाइट का, तो जो एक्टिव सैटेलाइट की जो कैपेबिलिटी होगा, जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी होगा वो कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं अगर हम लोग तुलना कर रहे हैं, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं पैसिव सैटेलाइट से कंपेयर कर रहे हैं, तो जो एक्टिव सैटेलाइट का जो कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी होगा, कम्युनिकेशन करने की जो क्षमता होगी या फिर दक्षता होगी, वो क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये कुछ हो गए आपके बेसिक पॉइंट एक्टिव सैटेलाइट के बारे में। तो आई होप वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह वीडियो लेक्चर आगे भी आता रहेगा, तो प्लीज़ दोस्तों के पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी इससे हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।